ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। और इस वक्त हम मौजूद है घंटाघर की मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑड इवन के हिसाब से आज बाज़ार खोले गए हैं। एक दुकान बंद है तो एक दुकान खुली है। लोग भी काफ़ी कम संख्या में यहां पर आ रहे हैं। आज हम दुकानदारों से पूछेंगे कि उनको इस अनलॉक के जो दिल्ली सरकार का फैसला है उससे कितनी खुशी मिली है और क्या आने वाली जो तीसरी लहर है उसके लिए किस तरह से सचेत हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक 2 स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में। अब मार्केट्स खुल चुकी है, मेट्रो भी खुल चुकी है। शायद ही पहली लहर से आप उभर पाए होंगे, दूसरी लहर भी झेली। अब तीसरी लहर के लिए किस तरह से तैयार है? अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं करी जी। अभी तो कुछ सोचा ही नहीं इसी बारे में। अभी सेकंड तो ख़त्म हो। अभी तो अब आज पहला दिन है, खुली है। अभी तक तो देखो मार्केट खुली है, लेकिन मार्केट में कस्टमर भी बिल्कुल नहीं है। खोलना ना खोलना अभी तक तो एक ही बराबर लग रहा है। अब तीसरी लहर में तो कह रहे हैं बच्चों को भी होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। पीछे न्यूज़ में भी आया था सर्वे में कि जो नेक्स्ट बार होगा उसमें तो और ज़्यादा लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन होगा। उसमें लॉकडाउन लंबा होगा तो और ज़्यादा परेशानी की बात है। वो तो है ही, दुकानदार के लिए तो सबसे ज़्यादा परेशानी है। दुकानदार होता है एक मिडिल क्लास, और इसमें मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा फंसता है। लोअर क्लास को फिर आप देख रहे हो गवर्नमेंट दे देती है सब कुछ। अपर क्लास को कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो इस साल भी बंद रहे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर तो प्रॉब्लम तो होती है मिडिल क्लास को। वही बच्चे हैं, उनकी फीसें भी जा रही हैं, ट्यूशन्स भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है। खर्चे वहीं के वहीं हैं, दुकानें बंद हैं। इट्स ऑब्वियस कि एवरीबडी इज़ हैप्पी और होना भी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रिकॉशंस ज़रूरी है जो हम लेके चल रहे हैं। जैसे हमने एंट्री बंद कर रखी है शॉप पे, बाहर से ही दिखाएंगे, वन एट अ टाइम वन कस्टमर अटेंड करेंगे। बाकी अच्छा, डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं तीसरी लहर भी, तो उसके लिए यही प्रिकॉशंस है हम लोग कि मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स रखते हैं हम लोग साथ में, कस्टमर को हैंड्स पहले सैनिटाइज करते हैं, एट अ टाइम वन कस्टमर अटेंड करते हैं, और एंट्री शॉप पे बंद कर रखी है, बाहर से ही हम डील करते हैं। क्या लगता है सर, पहली लहर से शायद ही ऊपर उभर पाए होंगे कई दुकानदार, अब दूसरी लहर झेले, अब तीसरी लहर भी किस तरह? देखिए, अब ये तो एक नेचुरल चीज़ है जो आई है, इससे तो कोई उसमें फ़ाइट कर नहीं सकता। बस ये है कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। वो जब सरकार बंद करेगी तो बंद करना ही पड़ेगा, उनके साथ चलना ही पड़ेगा। हम उसके विरोध कैसे चल पाएंगे? इसे तो जब आएगी तो फिर देखा जाएगा। जब हाँ, उम्मीद तो जागी, अब खोलेंगे तो कुछ आएगा ही, कस्टमर तो थोड़े बहुत तो आएंगे ही। नहीं, अभी चहल पहल जो है वो शाम के समय ज़्यादा पता लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं चहल पहल दिखेगी। आज तो बल्कि पहला दिन है और चहल पहल यहाँ पर जो इस मार्केट में होती है वो जो पटरी लगती है सोमवार को, उससे ज़्यादा होती है। तो अभी शाम को और पता लग जाएगा। उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी जो काम है बहुत नीचे उस पर चले गया था। अब फिर लॉकडाउन लगा, अभी जो है काम नीचे जाएगा, क्योंकि लोगों की जो कमाई है जो घर बैठे रहे, तो उन लोगों के जेब में अब पैसा कम हो गया या ख़त्म हो गया, तो ख़रीदारी कहाँ से करेंगे? तो ये कारण हो सकता है। बहुतों के काम धंधे छूट गए, इधर चले गए, अपने अपने गांव में चले गए, तो इस कारण से जो है चहल पहल कम ही रहेगी। लेकिन खुलने का कोई बेनिफिट अभी नज़र नहीं आ रहा। बाज़ार में ग्राहक ही नहीं है, टेंशन का माहौल है, लोग वह घर में ही जा रह के अभी ज़्यादा खुश हैं। इसलिए अभी थोड़ा व्यापार को संभलने में बहुत टाइम लगेगा। पहली लहर से संभले थे सर? हैं? पहली लहर जाएगी, हाँ, उसमें कुछ बेटर काम था, अच्छा था। उसमें पहली लहर में इतने केस नहीं थे, लेकिन अब जो दूसरी जो लहर आई है इसमें केस ज़्यादा हुए हैं, लोगों के मन में दहशत है। इस वजह से जो है थोड़ा व्यापार जो है डाउन रहेगा, इसको भरने में टाइम लगेगा। महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो होती है इंसान को आगे के जो है काम ठीक हो जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि 2-1 महीने में शायद हो सकता है काम ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह जो है आएगी, तब ये जो है कंट्रोल होएगा। जी, अभी तो कोई कस्टमर ही नहीं है, सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया। आज फर्स्ट डे है, कोई ग्राहक नहीं। पहली बार हम आए, सुबह 10 बजे हमने शॉप ओपन करी है, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। कोई कस्टमर नहीं आया। अभी इसको टाइम लगेगा समझने में ना काफ़ी। अभी लोगों में डर भी है। और डर भी है, तो दूसरा क्या, वैक्सीनेशन पूरा नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी, अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। क्या उम्मीद है कि ग्राहक आएंगे, क्योंकि डर का माहौल अभी भी पैदा हो रखा है? आने वाले समय के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन हम जो अब 50 दिन से अंदर बंद थे, जिससे लोगों का लिंक टूट गया था, दोबारा आए, अपनी दुकान की सफाई करी है, सैनिटाइज़र कराया, स्टाफ को बुलाया है, तो अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोगों की ज़रूरत है, अब धीरे धीरे सामान निकल रहा है, क्योंकि हमारा तो कपड़े का है, तो जो उन चीज़ की ज़रूरत है तो वो आता है। इसमें परेशानी बहुत आई है, जो डेली यूज़ या कम छोटे वाले पूंजी वाले को उनको ज़्यादा इफेक्ट रहा है, क्योंकि उनका रोज़ का जो रूटीन है वो सब टूट गया।
ना आने में ना जाने में, वो हर तरह से प्रेशर है। और उनके साथ के जो स्टाफ है उनको भी दिक्कत आई कि उनको भी बेचारों को मिलना मुश्किल हो गया। इसमें काफ़ी परेशानी रही, लेकिन आने वाले समय में हमारे सरकार से अपील है इस बाज़ार के एसोसिएशन की तरफ से भी कि ये आने से पहले ही हमें सबको अलर्ट कर दिया जाए और समय पे सबको चीज़ वो करा जाए, क्योंकि हमारे लिए व्यापार है तो सब चीज़ है जिससे सरकार भी जुड़ी है। खाली ये नहीं है कि हम और आम पब्लिक जुड़ी है, क्योंकि इससे जो है हर चीज़ जुड़ा है। जैसे हमें गेट टैक्स GST लगा, दिल्ली पुलिस का लगा स्टाफ और सरकारी, उसके तो सब चीज़ से जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है, लेकिन वो सब चीज़ ब्लो होगी, लेकिन वो तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन इधर का रूटीन जो है वो सब वो हो गया है। दुकानदारों को हमने हाल दिखा दिया किस तरह से हाल है, और सभी का यही कहना है कि जो दूसरी लहर है वो तो खतरनाक थी, उससे अभी हम उभरे नहीं है, और तीसरी लहर का अब सरकार बोल रही है कि उसका भी इंतज़ार है कब वो आएगी और किस तरह से दुकानदार फिर से इस बार प्रभावित होंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन जूही तोमर के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।